हम अभी और बहुत सारी बातें खासतौर से भारत के संत समुदाय को लेकर आपसे बात करनी है, लेकिन इस राउंड का आखिरी सवाल आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय विदेश नीति को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, विश्व में बड़ी उथल पुथल है। अमेरिका एकदम दादा बना हुआ है, टैरिफ, सैंक्शंस, ये चाबुक और कोड़ा लेकर वो चल रहा है। एक नई तरह का गठजोड़ भी उभरता दिखाई दे रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्रिक्स की बातें की जा रही हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है और इस पूरे मामले में भारत कितने बढ़िया नेविगेट करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, या कितनी गुंजाइश दिखाई दे रही है? हमारे मामले में वो निर्णय कैसे ले सकते हैं? तो संसद में कह दिया गया, स्वामी जी, तो संसद में कह दिया गया कि कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या कह दिया गया जी? संसद में क्या कह दिया गया? 11 साल की मित्रता, अब की बार ट्रंप सरकार, नहीं, ये कौन कहने गया था? एक सेकंड, बस मैं आ ही रहा हूं। ये विवेक जी, आप हमेशा हस्तक्षेप, विवेक जी, नहीं, एक सेकंड, वरुण जी, आप हमेशा अमर्यादा करते हैं। विवेक जी, ये गुरु जी के सामने बैठे हैं, मैं खुद कह रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा, आप यहां भी अमर्यादा। मैं महाराज जी की बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं, ये सच की आवाज है। और ये वो आदमी बोल रहा है जो कम्युनिस्ट है, एक एथिस्ट है, लेकिन फिर भी ये सच की आवाज है। हानिकारक नहीं तो अगर एक सेकंड, अगर ये कम्युनिस्ट हैं और समर्थन कर रहे हैं तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि स्वामी जी ने जब ये कहा था कि राहुल गांधी को हम सनातन से निष्कासित करते हैं, हिंदू धर्म से, उसके समर्थक हैं आप? सुन लीजिए एक मिनट, अब आप मेरे को बोलने दीजिए, नाम में जवाब दीजिए। हाँ, एक मिनट, लेट मी स्पीक, आप प्लीज। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है राहुल गांधी को निष्कासित करते। मेरा ये मानना है, मैं महाराज जी से मिला था प्रीतमपुरा में, पिछली बार ये दिल्ली आए थे, इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया, हमारी बात भी हुई, मैंने बताया, लेकिन इन्होंने मुझे अच्छा ही बोला। और इस बार जब फिर निमंत्रण मिला तो मैं फिर आया और एक अच्छी भावना के साथ आया हूं। अरे जो पूछा बताइए। एक सेकंड रुकिए जरा, आप बहुत प्रवचन दिया आपने, मैं बोल रहा हूं, सुनिए जरा आप। इस मुल्क के अंदर एक कल्चर बन गया है, अगर आप बीजेपी के साथ हैं तो आप हिंदू हैं, अगर आप कांग्रेस के साथ हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप नॉन पॉलिटिकल हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप मोदी का समर्थन नहीं करते तो आप धर्मगुरु नहीं हैं। मैंने इतनी बार माननीय शंकराचार्य जी के गिने दिए हुए पॉइंट्स को टेलीविजन पे जाकर के बोला तो मुझे बोला गया वही लांछन जो आप लगा रहे थे। राहुल गांधी निष्कासित हो गए हैं, स्वामी जी ने कह दिया, ये इनका अधिकार है। जो शंकराचार्य मोदी और राहुल को एक पलड़े में डालता है, वो शंकराचार्य का मेरे को समर्थन है। मैं बेशक मानूं या ना मानूं, और मैं इंडिया अलायंस का हूं। एक मिनट सर, मैं इंडिया अलायंस का हूं, मैं राहुल गांधी के साथ हूं, लेकिन एक धर्मगुरु का अधिकार है, और वो धर्मगुरु जो इस देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन को एक साथ तोलता है, वो सच की आवाज है। नहीं विवेक जी, एक सेकंड, ये आपने सफेद वस्त्र पहने हुए जरूर हैं, लेकिन आप राहुल गांधी के एडवोकेट की तरह बोल रहे हैं। विवेक जी, आप प्लीज थोड़ी देर, प्लीज मर्यादा। बिल्कुल। बिनु सत्संग विवेक न होई, सुलभ न सोई। लेकिन अब मैं एक स्वामी जी, ये कहा जा रहा है कि आज के जमाने में परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। आपकी छवि आपकी सच्चाई से ज्यादा बड़ा सच होती है, ये समाज में अब धारणा है। ऐसे में आपको कांग्रेस समर्थक टेसिटली, अंडर करेंट्स में, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दुनिया क्यों मानती है, ये सवाल है। तो वो जो परसेप्शन है वो बनता नहीं है, वो बनाया जाता है, छवियां गढ़ी जाती हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं जो छवियां बनाती बिगाड़ती रहती हैं। तो कोई क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जिसके पास संसाधन है वो जिसकी चाहे वैसी छवि जैसी वो चाहता है गढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में किस पार्टी की क्या छवि है वो हम बता सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं छवि, तो जनता में क्या छवि है हमारे बारे में, वो तो आप जनता बताएगी, आप लोग बताओगे उनसे बात करके। लेकिन पार्टियों के बारे में हमारे मन में क्या छवि है, कम से कम उसको तो हम साधिकार बता ही सकते हैं जी। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, उसके सभी बड़े बड़े नेताओं ने कहा था हमारे पूर्वजों को कि आज़ादी की उसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लीजिए, आइए हम अंग्रेजों को भगाएंगे और आज़ादी के बाद पहली कलम से गौ रक्षा का कानून पास करेंगे। आज़ादी आ गई, कांग्रेस सत्ता में आ गई, और उसके बाद से लंबे समय तक सत्ता में रही, गाय को न्याय नहीं मिला। 2 बैलों की जोड़ी तो लेके आए, 2 बैलों की जोड़ी ले आए, फिर गाय का दूध पीता हुआ बछड़ा लेकर के आए,
और उस पर भी सरकारें बनाई, सब कुछ किया और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया। तो उनकी छवि तो हमारे मन में ये है कि इन्होंने गाय के नाम पे फ़ायदा लिया और गाय को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। इसीलिए तो फिर उनको हटाया हमने, और हटा करके जो दूसरा आ रहा था, कह रहा था कि हम हैं, उसको हम ले आए। अब उसके साथ हमारा क्या अनुभव हो जान लीजिए। विगत वर्ष चातुर्मास से पूरा करने के बाद, जैसे इस बार हम बिहार जा रहे हैं, वैसे हम पूरे भारत में गए थे, हर प्रदेश में गए थे और हाथ में गौ माता का ध्वज लेके गए थे। और कुछ राज्यों में जिनमें भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हमको राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया जी। लिखित रूप से लेटर सार्वजनिक हो चुके हैं और कहा गया कि गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति है। भाजपा के लेटर पैड पर लिख करके आया और हमको रोक दिया गया। और फिर हमको लोगों ने कहा कि ये प्रदेश की बात होगी महाराज जी, भाजपा का मूल केंद्र ऐसा नहीं चाहता है। और उसकी परीक्षा 17 अप्रैल को तब हो गई जब हम सब पार्टियों के दरवाजे पर गए। तो सब पार्टियों के दरवाजे पे उनके जो नेता उस समय उपलब्ध थे हमको बाहर मिलने के लिए आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जब हम जा रहे थे तो 1000 पुलिस लगा करके 100 मीटर दूर ही हमारी गाड़ी को रोक दिया गया और कहा कि आप हमारे कार्यालय के सामने भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मोहन भागवत ने अभी दिल्ली में ये बात कही कि काशी मथुरा को लेकर संघ कोई अपनी तरफ से सक्रियता नहीं दिखाएगा। स्वयंसेवक, हिंदू स्वयंसेवक हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो करें, संघ उसमें औपचारिक रूप से नहीं जाएगा। इसको आप कैसे, क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या नहीं, वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि में हमने भाग लिया था। कब लिया था भाग, बताइए। मोहन भागवत किस जेल में गए थे? जब वहाँ कार सेवा हो रही थी तो मोहन भागवत, तब उनके पहले केतु सुदर्शन, उसके पहले बाला साहब देवरस, उसके पहले रज्जू भैया, कौन वहाँ पर उपस्थित था बताइए? झूठ क्यों बोलते हैं देश के सामने? ना वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे और ना यहाँ रहेंगे। वो तो अब तो साफ ही कह रहे हैं, वो छुपे छुपे ही रहते हैं जहाँ रहते हैं, प्रकट कहीं रहते ही नहीं हैं। कब राम जन्मभूमि के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई सरसंघ चालक प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ते हुए आया, बताइए? नहीं आए। जब राम जन्मभूमि में भी वो नहीं थे। ये सनातनी हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी है। सनातनी हिंदुओं का चूंकि नेतृत्व नहीं है, सनातनी विचारधारा यहाँ पर राजनीति नहीं करती है, इसीलिए जो राजनीति हिंदू की कर रहा है उसके पीछे सब सनातनियों को गिन लिया जाता है। तो हम सबको भाजपा में गिन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई सनातनी विचारधारा की पार्टी ही देश में नहीं है। तो सनातनी विचारधारा की राजनीति ही इस देश में नहीं होती है। जिस दिन ये होने लग जाएगी उस दिन अलग हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो स्वयंसेवक भी हैं, सनातनी धर्मावलंबी। वो स्वयं सेवक हैं, उनकी अपनी स्वयं की भावना है। जब हम गए थे जहां पर भाजपा ने हमको रोक दिया था, भाजपा के नेता हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी हम हिंदू भी हैं, केवल भाजपा के नहीं हैं, हम आपके पास आए हैं, हमको बड़ा दुख है कि ये भाजपा कर रही है, लेकिन हम क्या करें, हम कर नहीं सकते। तो उनको दुख होता है, लेकिन क्या करें, एक संगठन से बंधे हुए हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से वो प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 80 साल में भी मुझको ये कहा जाएगा शाखा लगाओ तो मैं लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि 75 साल का जो नियम लगाया था वो तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं के लिए था ना, हमारे लिए क्यों होगा? हम तो जब तक कबर चिता के आसन पे नहीं बैठ जाएंगे तब तक शासन करते रहेंगे, दूसरे के लिए जगह नहीं खाली करेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि 2.1 2.1 होता है, लेकिन दशमलव में कुछ होता नहीं, इसलिए 3 मान लिया जाए। हर एक सनातन धर्मावलंबी कम से कम 3 संतानें लेकर चले। इसको आप कैसा देखते हैं? पहले इन लोगों ने यही मोहन भागवत जी हैं, पहले इन्होंने नागपुर में बैठक की थी और नागपुर में बैठक करके वासुदेवानंद सरस्वती को बुलाया था और वासुदेवानंद सरस्वती के बगल में ये बैठे हुए थे और उन्होंने भाषण दिया था, वीडियो मौजूद है, और उन्होंने कहा था कि हम 1 हम 2 हमारे 10। पहले इन्हीं लोगों ने 10 की बात चलाई। अब जब 10 की बात परवान नहीं चढ़ पाई तो अब 3 पे आ गए। ये कुछ चलाते हैं, देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं, जब नहीं चलता है तो बदल देते हैं। आपके हिसाब से सही नंबर क्या है? भाई हमारे हिसाब से ये तय नहीं करना चाहिए कि हम कितने संतान होंगे, जितनी होती है उन्हें देना चाहिए। हम अपनी माँ के 9वें संतान हैं। अगर हमारी माँ पिता ने ये तय कर लिया होता सरसंघ चालक के कहने से या सरकार के कहने से, तो आज हम आपके बीच में ना होते। इसलिए आगत का स्वागत करो। तो आप इतनी बढ़ी हुई का वरदान है संतान, इतनी सारी नहीं है उससे पूछो कहाँ कहाँ भटक रहा है और क्या क्या कर रहा है। इसलिए जो आता है आने दो,
और भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको भोजन देंगे। ये अब एक और राउंड हुआ। अब जल्दी से 2-2 मिनट आप सबके पास है, अपनी अपनी बात कहिए प्लीज। आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा जी। देखिए क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संभल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था, जो संभल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन महाराज जी सब बात कह ही रहे हो जी, तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं नाम थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो। गोल गोल मत घुमाइए, अब नाम लीजिए। बहुत देर आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। मैं आज इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि इस मुल्क में एक ऐसा धर्मगुरु है, ऐसा धर्म सम्राट है, जो प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को एक घटकरे में खड़ा कर सकता है। हाँ, ये सही है, ये अच्छा है। एक ही धर्मगुरु है, इसीलिए विवेक श्रीवास्तव और कोई भी नागरिक हो गांधी के हिंदू धर्म के निष्कासन का समर्थन करते हैं। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप समर्थन करते हैं। सबका अपना जुरिस्डिक्शन, सुनिए, सबका अपना जुरिस्डिक्शन है। धर्मगुरु का काम धर्मगुरु करेंगे। धर्मगुरु अगर निर्णय लेते हैं कौन धर्म है या नहीं, यह इनका कार्य है। हम किस पार्टी को वोट देते हैं नहीं, हमारा कार्य है। क्या सोशल वर्क होगा या नहीं, हमारा कार्य है। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव मनुस्मृति की किताब को सुबह शाम मस्तक से लगाया नहीं, आप सुनिए, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे कथावाचकों की एक बड़ी फौज तैयार हुई है साहब, सरकारी समर्थन के साथ। धन कमाइए, बड़ी गाड़ियां। कृपया माइक दे दें गार्गी जी को जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। हाँ, 2 मिनट। मेरा प्रश्न ही है, मैं कुछ थोड़ा सा हटके प्रश्न कर रही हूँ कि आजकल बहुत ही डेमोग्राफी और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी किया लाल किला से, और ये सही भी है क्योंकि हमने देखा, इतिहास भी गवाह है, जहां पे भी डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से शुरू करके, मेरी पैदाइश बंगाल की है, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, सबने देखा। सरकार किसकी है? एक सेकंड मैं आपके साथ में बहस नहीं कर रही हूँ। मैंने बताइए ना, ये भी बता दीजिए। नहीं, देश में किसकी है? एक सेकंड, संभालने की जिम्मेदारी